जिंदगी जिंदाबाद। जीने का मन कर रहा है। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। इससे पहले आप लोग से पूछना चाहते हैं, क्या जीने के मन कर रहा है? अगर जीने का मन नहीं करता है तो जीना तो पड़ेगा। बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे, भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। गौतम बुद्ध, है ना। देखिए बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जन्म लिए थे नेपाल के तराई भाग रुक्मणी नामक स्थान नेपाल में। कभी कभी दे देगा क्वेश्चन, नेपाल में बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है, तो नेपाल में। कभी आपका नेपाल के तराई भाग या रुक्मणी या लुबनी, इन सभी में उनका जन्म स्थान किताबों में दर्शाता है। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में जन्म हुआ था। और इनकी माता के नाम महामाया देवी, जो जन्म लेती ही 7वें दिन इनके माता का मृत्यु हो गया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके माता जी का नाम महामाया देवी और पिता सुधोधन। सुधोधन शाक गणराज के राजा थे। सुधोधन शाक गणराज के राजा थे और जन्म लेते ही, इनके जन्म के पहले जब गर्भ में थे तो इनकी माँ की सपनों में आया हाथी का चित्र, कमल का फूल, प्रतीक चिन्हित आ रहा है। गौतम बुद्ध ठीक जन्म लेते ही 7वां दिन इनकी माता जी लेट कर जाते हैं और उसी रास्ता से एक वैद्य गुजरते हैं। कुछ दिन के बाद सुधोधन ने उस वैद्य को अपने महलों में बुलाकर पूछते हैं, देखिए मेरा एक पुत्र पैदा लिया हुआ है, यह पुत्र का भविष्य कैसा है? पुत्र जन्म लेते ही मेरा फैक्ट्री समाप्त हो गया है, मतलब उनके माता जी का मृत्यु हो गया। बुद्ध को छोटा ही था। बुद्ध के पिताजी ने ये सवाल किए और वह जो ब्राह्मण थे, देखते ही बुद्ध जब जन्म लेते हैं और उनके माता जी मृत्यु हो जाते हैं, तो जब बुद्ध के देखते हैं ब्राह्मण, मन ही मन हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मैं आज धन्य हो गया प्रभु आपका दर्शन पाकर। और सोचने लगते हैं। तो सुधोधन ने कहते हैं, क्या हुआ, मेरे पुत्र कैसा जन्म लिया है? बड़ा घबराहट टाइप से ब्राह्मण को कहते हैं, राजा आपका पुत्र तो साक्षात भगवान ही पैदा लिए और यह एक बहुत बड़ा कल्याणकारी बनेगी। सुधोधन ने कहते हैं, नहीं, राजा का बेटा राजा ही बनना चाहिए, राजा का बेटा राजा ही बनना चाहिए। इसके लिए चाहे जो भी कुछ हो जाए। तो आजकल हम लोग देखते हैं ना, अगर घर में दरवाजे पर ब्राह्मण जी आते हैं तो
तो जितना जल्दी आपका हाथ देख के समस्या बताते हैं उतना ही जल्दी ब्राह्मण लोग निवारण भी बताते हैं। जैसे ही आपका कारण बता दिया तो आपने उछल उछल करिएगा कि ऐसा कार्य कैसे ठीक होते। इतना कहा, ब्राह्मण बड़ा मुस्कुराते हैं, अपने से बोलते हैं कि जजमान इतना पैसा लगता है लेकिन हम ठीक कर देवो, एक पत्थर देगी, ये देगी, बोलता है ना। ये गांव घर में ऐसे ब्राह्मण बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार सुदोधन ने पूछे कि तो एक राजा के बेटा राजा ही बनना चाहिए, इसके लिए क्या करे पड़ेगा हमको? तो बड़ा बढ़िया से ब्राह्मण जी ने कहते हैं ठीक है राजन, अगर राजा के बेटा राजा ही बनाना चाहते हैं तो इनको बाहर की दुनिया नहीं चली चाहिए, बाहर की दुनिया नहीं दिखना चाहिए। तो ठीक है, और इनके गौतम बुद्ध को पालन पोषण के लिए इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने पालन पोषण करते हैं। और कुछ दिन के बाद उनके पिता गौतम यानी सिद्धार्थ के पिता सुदोधन जी ने प्रजापति गौतमी से पुनः विवाह कर लेते हैं। तब सिद्धार्थ के सौतेली मां होती है प्रजापति गौतमी। और जब बच्चा ठीक जिस प्रकार से ब्राह्मण ने बताया था वैसे ही सुदोधन ने किया। सुदोधन को कहा गया कि आप दुनिया को नगरी न दिखाइएगा इस पुत्र को, तब ये आपका पुत्र एक राजा का बेटा राजा ही बनेगा। ठीक वैसा ही सुदोधन ने किया। सुदोधन बहुत बड़ा एरिया में बोर्डिंग बनवाया और खूब ऊंचा तक बनवाया, जिससे उनको नगरी बाहर की दुनिया नहीं देख सकता है। और बड़े होते समय भी बहुत बड़े होते हैं, 10 से 12 वर्ष की उम्र की हो जाता है, तब तक उन्होंने बाहर की नगरी नहीं देखते हैं। और इतना ही नहीं, उस ग्राउंड में अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं दिया गया। पुचका पानी से लेकर करके फले फलतू सारे उसको खेलने खाने के लिए, घूमने के लिए, टहलने के लिए, सुंदर सुंदर स्त्रियां, सुंदर उनके बाग बगीचों टहलने के लिए, गमन करने के लिए। और एक कहा जाए तो छोटे सा मीनू बाजार का भी उसमें मिला, जिससे उनको एहसास नहीं हुआ कि मैं एक बंदिक हूँ। और वहाँ बुद्ध बड़े होते हैं, प्रेम भरे आंसू में अपना खूब मस्ती से खेलते हैं और बिल्कुल गम भुला कर करके अपना जिंदगी को बड़े होते तक अपना खूब अच्छे से खेलते टहलते भूलते हैं और मस्ती करते हैं। लेकिन बाद में उन्हें जब 12 से 14 वर्ष के लगभग होता है, तब उनको बाहर की दुनिया घूमने का मन करता है कि बाहर कैसा दुनिया है। ठीक सुदोधन ने एक दरबारी रखे थे दरवाजे पर, और वो देख रेख करते थे कि बाहर कहीं निकल न जाए। सिद्धार्थ ने एक दिन गेट पर आता है और वह दरबारी को कहते हैं हमें दुनिया की क्या दिखलाओगे? बहुत प्रेम से कहते हैं क्या हमें दुनिया की नगरी नहीं दिखलाओगे? क्या मैं यही जिंदगी में हूँ? क्या कुछ और दुनिया है? बहुत अच्छे से बोलते हैं। दरबार जो देखते हैं, दरबारी जो है वो आता है गेट पर, वो कहते हैं हमें आप बाहर की नगरी तो दिखलाइए ना।
बहुत प्रेम से 2-3 बार कहते हैं और दरबारी कहता है, नहीं राजन, मैं आपको बाहर की नगरी नहीं दिखा सकता। अगर मैं आपको बाहर दिखलाएंगे तो हम राजा से बात सुनेंगे और नौकरी से हटाए जाएंगे। चूंकि हर कोई का डर होता है नौकरी का, अगर उनका नौकरी चले जाएगा तो टेंशन तो होगा ही। लेकिन सिद्धार्थ ने कहा कि आप हमें बाहर की नगरी बुलाइए ना, राजा न रहेंगे जब नहीं बुलाइए, हम आपको ऐसे प्रतीत होने न देंगे, किसी को न जाने, चुप से हमें बाहर ले चलिए और पुनः भूल के हम लोग चलाएंगे। बार बार सिद्धार्थ को कहने पर सिद्धार्थ को बात मानते हैं और दरबारी जो है लेकर के बाहर निकलते हैं और वही प्रथम दृश्य कहलाते हैं। बाहर जाते हैं, कुछ दूरी जाते उन्होंने सबसे पहला बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। एक बूढ़ा जो है लाठी लेकर के ऐसे ऐसे चल रहे हैं और तब सिद्धार्थ को पता चलता, देख नजर पड़ता है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो होके जा रहा है। तो वही सारथी से पूछते हैं, तो क्या है जी वैसे चलता है? तो राजा आप न जानते हैं, दुनिया की नगरी पहली बार बोले है ना, एक व्यक्ति का उम्र हो गया है, बुढ़ा गए हैं, रिटायर हो गए हैं, इसलिए इनका 2 पैर का काम करके एक पैर आओ उनका काम करता है, एक लाठी सहारे बुढ़ापा में बनता है। तो कहते हैं मूर्ख सिद्धार्थ, न दुनिया के बड़ी कष्ट है जी, हमको नहीं दिक्कत है, यहाँ रहने में दिक्कत है, हम जहाँ है वही स्वतंत्र है, वही जाता है और चल देते हैं और बोलते हैं कि मैं इस दुनिया में न रह करके हम अपने ही दुनिया में रहेंगे। तो सिद्धार्थ का प्रथम दृश्य कहलाता है बूढ़ा व्यक्ति। कुछ दिन के बाद फिर वैसे ही कहते हैं अपने सारथी को और ले जाते हैं, दूसरा दृश्य दिखाते हैं। दूसरा दृश्य में देखते हैं एक रोगी व्यक्ति है, एक रोगी व्यक्ति जो है वह आज न साधन हो गया है, गाड़ी हो गया है, एम्बुलेंस है, इत्यादि डॉक्टरे हैं, तुरंत फोन करिए पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा सुविधा नहीं था। उस समय खटिए पर करके चरपाई जिसको बोलते हैं ना, चरपाई, यही चरपाई पर चार को कन्हा ला करके ले जाते थे और कन्हा पर करके ले जाया कर रहे थे और पीछे से उनके गार्जियन पेरेंट्स होते रो रहे थे और इसी ले जा रहे थे। तब उनका बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को नजर पड़ता है और कहते हैं ये क्या है जी? वही कहते हैं कि राजन ये तो बीमार पड़ गए हैं, तो इनको वैद्य के यहाँ ले जाया जा रहा है। तभी कहते हैं सिद्धार्थ बहुत कष्ट है दुनिया, ये दृष्टि हमें पसंद नहीं है, इससे अच्छा है हमको चलना ही होगा। तो दूसरा दृश्य देखते हैं क्या, रोगी व्यक्ति को देखते हैं। पहला बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा रोगी व्यक्ति और कुछ दिन के बाद फिर पुनः तीसरा दृश्य देखने के लिए निकलते हैं। तो तीसरा दृश्य में देखते हैं कि एक मरा हुआ व्यक्ति मरा हुआ है, एक व्यक्ति मरा हुआ है और यही मरा हुआ है तो क्या उस जगह सब हंसेगा? सब रो रहा था। कुछ ऐसा जगह होता है जहां आप हंस नहीं सकते हैं। बताइए कोई परिवार मर गया है उस जगह हंसेगा जी? आपका हंसा जेबे नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से वहाँ के व्यक्तिगत जो थे, उनका परिवार, गांव समाज, वो सारे सब रो रहे थे। बुद्ध का उसी पर नजर पड़ता है कि आदमी क्यों मर गया, जो मर क्या हुआ, वहाँ आदमी सब रो रहा है। तो वही कहते हैं कि राजा वो चल गए। कहाँ चल गए? तो ऊपर चल गए, वो चल गए हैं, यानी एक दिन आप ही जाइएगा। तो वही सिद्धार्थ कहते हैं भाई तो दुनिया बड़ा कष्ट है, नहीं चलो। इन्होंने तीसरा दृश्य देखे तो तीसरा एक शव यानी मरा हुआ व्यक्ति देखते हैं।
और चौथा पुनः निकलते हैं तो चौथा दृश्य में आते हैं तो देखते हैं एक साधु बाबा है और ठीक इस प्रकार से ऐसे कर करके डमरू बजाया कर रहे हैं, खूब नेतृत्व कर रहे हैं, एकदम खूब अपने से बजा रहे हैं, मगन में हैं, इस तरीका से झूल रहे हैं। और तब उनका नजर पड़ता है क्या है जी, तब सिद्धार्थ को बताते हैं, उनके जो सारथी हैं जानते हैं ये सन्यासी हैं, इनके घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, इनके माता पिता से कोई मतलब नहीं है, यह बैरागी निकले हुए हैं। तब बुद्ध ने कहते हैं कि अभी तक हमने सारे देखे हैं वो कष्टमय जिंदगी था, लेकिन अब ये जो देखे हैं देखो तो बड़ा खुश है, वो ये बड़ा खुश है एकदम। ठीक अपने दिमाग में लोड कर लेते हैं कि जब भी बनना है तो सन्यासी, और उसी दिन इनका एहसास करते हैं कि 3 वो जो दृश्य देखे थे उन्हें, आदमी क्यों बूढ़ा होता है, आदमी क्यों बीमार पड़ता है, आदमी क्यों मरता है, और सन्यासी चौथा तो खुशी ही था उनको ना, ये दिमाग में लोड किया कि जब भी पढ़ना है तो यही पढ़ना है, उनको खुश महसूस हुआ। और अंत वही आगे चल के बढ़ते हैं और पुनः गिरि त्याग करने के लिए उन्होंने 4 दृश्य देखते हैं और चारों दृश्य को देख करके उन्होंने क्वेश्चन बनाते हैं कि आदमी क्यों मरता है, आदमी क्यों बूढ़ा होता है, आदमी क्यों रोगी मां हो जाते हैं। इन्होंने चारों दृश्य में 3 क्वेश्चन इनका बनता है और चौथा तो खुशी होते हैं और यही सन्यासी बनकर अपना गिरि त्याग करते हैं। तो गिरि त्याग करने से पहले इनके पिताजी सुबोधन जो कहते हैं कि बेटा मेरा सियान हो गया है ना, आप लोग के लिए ब्याह करने का मन कर रहा होगा, है ना। तो ठीक भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ को पिता सुबोधन ने कहते हैं बेटवा हमको जवान हो गया है, वो वही बेटा को विवाह करते हैं किसके साथ, यशोधरा के साथ। ठीक 16 वर्ष की अवस्था में विवाह होता है और 1 साल के बाद उन्होंने एक कैलेंडर छापते हैं और कैलेंडर का नाम रखाता है पुत्र राहुल, यानी कैलेंडर माने पुत्र, उनका बेटा एक जन्म लेता है और उस बेटा का नाम है राहुल। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो आप समझ चुके होंगे और यहाँ तक भरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे इस तरीका रोमांचक वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को दबा ले ताकि पार्ट 2 इसका वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जय हिंद, जय